हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। हमारे आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर वन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ ह्यूमन मेमोरी। यस, हमारे आज के इस लेक्चर में इन डिटेल में हम कवर करने वाले हैं कि व्हाट इज मेमोरी, मेमोरी क्या होती है, ह्यूमन के अंदर कितनी टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है, हम उसको इन डिटेल में कवर करेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसी अदर टाइप्स ऑफ मेमोरी भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं अक्सर स्टूडेंट्स को जिनमें कंफ्यूजन होता है, जैसे कि आइडेंटिक मेमोरी और फोटोग्राफिक मेमोरी के बीच में क्या डिफरेंस है, फ्लैश बल्ब मेमोरी क्या होती है, रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव मेमोरी क्या होती है। तो हम इन सबको इन डिटेल में बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। साथ ही साथ एट द एंड ऑफ द लेक्चर इसी टॉपिक से रिलेटेड हम जो अभी रिसेंटली आपके फेब्रुवरी एंड जून 2023 में जो नेट के पेपर हुए हैं, इसमें मेमोरी से जो क्वेश्चंस पूछा गया है हम उनको भी यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे ताकि ये आपका बेसिक एंड रिवीजन दोनों कवर करे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी को समझने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि मेमोरी क्या होती है, व्हाट इज मेमोरी। तो देखो, अगर हम सरल भाषा में कहें तो हम मेमोरी किसे कहते हैं? मेमोरी हम अपनी यादों को कहते हैं, यानी कि हमारी जिंदगी के ऐसे पल, हमारी जिंदगी में ऐसी हमारी जो यादें जिनको हम अपने दिमाग में संभाल के रखते हैं, यानी कि जिन्हें हम अपने दिमाग में स्टोर करके रखते हैं। एंड जब भी हमको हमारी उन यादों की जरूरत हो, हम उसे दोबारा से रिकॉल कर सके, यानी कि हम उसे दोबारा से याद कर सके, रिट्राइव कर सके, ये होती है हमारी मेमोरी। अब ये मेमोरी कुछ भी हो सकती है, ये आपकी जिंदगी की कोई भी अच्छी यादें हो सकती हैं, कोई भी बुरी यादें हो सकती है, आपके कोई भी अच्छे एक्सपीरियंसेस, बुरे एक्सपीरियंसेस, आपकी लाइफ में कोई भी जो भी घटना घटित हुई है, ये कुछ भी हो सकती है। ये मेमोरी के अंदर हमने जो भी अपनी जिंदगी में इंफॉर्मेशन या नॉलेज प्राप्त करी है, चाहे वो एजुकेशन के थ्रू, चाहे वो लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू, ये सब हमारी मेमोरी है, यानी कि हमारी जिंदगी के ऐसे पल, ऐसी यादें जिनको हमने अपने दिमाग में संभाल के रखा है और हमको जब भी इनकी जरूरत पड़ेगी हम इसे रिकॉल कर सके, रिकग्नाइज कर सके, यानी कि दोबारा से याद कर सके, ये होती है हमारी मेमोरी। आई होप आपको मेमोरी का मीनिंग समझ में आया है। अब हम इसका जो एक साइकोलॉजिस्ट ने जो इसका मीनिंग बताया है हम उसको भी देखते हैं। मेमोरी इज द एबिलिटी टू एक्वायर, स्टोर, रिटेन एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन व्हेन पीपल नीड इट। तो एक साइकोलॉजिस्ट है, उनका कहना यह है कि मेमोरी क्या है। ये एक व्यक्ति की एबिलिटी है, यानी कि एक व्यक्ति की काबिलियत, उसकी कैपेबिलिटी है कि वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन को गेन करता है। अक्वायर मतलब गेन करता है, और जो इंफॉर्मेशन उसने प्राप्त करी है वो उसको अपने दिमाग में किस तरीके से स्टोर करता है, कैसे उसको अपने दिमाग में मेंटेन, यानी स्टोर जो उसने किया है किस तरीके से उसको अपने दिमाग में मेंटेन करके बसा के रखता है, और जब भी जरूरत पड़े वो उसको किस तरीके से वापस से याद करता है, रिकॉल करता है, डेट इज मेमोरी। तो नेक्स्ट अब हम समझते हैं प्रोसेस ऑफ मेमोरी, यानी कि मेमोरी का जो प्रोसेस है ना हम उसको और अच्छे से समझते हैं, जिससे आपका मेमोरी का ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो, मेमोरी के प्रोसेस के अंदर 3 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है हमारा एनकोडिंग, सेकेंड होता है स्टोरेज एंड द थर्ड वन इज रिट्राइवल, ठीक है। तो हम इसको विद एग्जाम्पल साथ साथ समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो एनकोडिंग क्या होता है? एनकोडिंग का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन को जब कोई भी व्यक्ति सबसे पहले अपने दिमाग में रिकॉर्ड करता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन को लर्न करता है उसे हम कहते हैं एनकोडिंग। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक मिस्टर ए व्यक्ति है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उनको ये जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है ना ये उनको याद करना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने एक बारी ये मोबाइल नंबर को लर्न किया, यानी कि अपने दिमाग में इस इंफॉर्मेशन को, नंबर को रिकॉर्ड किया। ये हो गई एनकोडिंग। सेकेंड आता है स्टोरेज। अब स्टोरेज कैसे होता है? स्टोरेज का मतलब है ये जो नंबर उन्होंने एनकोड किया है, यानी कि ये जो नंबर उन्होंने लर्न किया है, अब अपने दिमाग में उसको स्टोर करके रखना, अपने दिमाग में उसको बसा के रखना। तो ये कैसे होगा? जब वो बार बार रिपीट करेंगे, बार बार इस नंबर को वो रिपीट करेंगे, रिपीट कर करके याद करेंगे, तो ही उनके दिमाग में ये स्टोर हो पाएगा, यानी कि रिटेन हो पाएगा। अब उसको स्टोर करने के लिए वो 2 तरीके से बार बार इसको प्रैक्टिस के रिपीट करेंगे, ठीक है। अब उनके स्टोरेज में कैसे आएगा ये नंबर? पहली चीज, अगर ये नंबर उनके लिए मीनिंगफुल होगा, यानी जो इंफॉर्मेशन उनके लिए मीनिंगफुल होगी तो वो अपने दिमाग में उसको स्टोर करके रखेंगे, या फिर वो इस इंफॉर्मेशन को
चंक्स में याद करेंगे, यानी कि चंकिंग के थ्रू याद करेंगे। अब मीनिंगफुल का मतलब यहाँ पे क्या होता है? मान लो ये जो मोबाइल नंबर है जो मिस्टर ए ने लर्न किया है, ये किसी ऐसे व्यक्ति का मोबाइल नंबर है जो मिस्टर ए की लाइफ में बहुत ही मीनिंग रखता है, यानी कि वैल्यू रखता है। अब चाहे ये नंबर उनके बेस्ट फ्रेंड का हो, उनकी वाइफ का हो, उनके पेरेंट्स का हो, उनके भाई बहनों का हो, तो अगर ये फोन नंबर उनके लिए मीनिंगफुल उनकी लाइफ में रखता है, देन क्या होगा, वो उनके दिमाग में वो स्टोर होगा। ठीक है। अब चंकिंग से थ्रू नंबर कैसे याद किया जाएगा? देखो, हम कोई भी 10 डिजिट का नंबर क्या हम एक ही फ्लो में याद कर पाते हैं क्या? नहीं। चंकिंग का मतलब है चंक्स में याद करना। जैसे कि मान लो अभी मैं 2 डिजिट का चंक्स बना के याद करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हो गए? दो दो के चंक्स हो गए। अब अगर मैं 3 डिजिट का चंक्स बनाऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी कि चंक्स बना के याद करना ताकि ये आपके दिमाग में ये नंबर, ये इंफॉर्मेशन रिटेन रहे। आई होप यहां तक क्लियर है। थर्ड आता है रिट्राइवल। अब क्या हुआ, बार बार इस इंफॉर्मेशन को रिपीट कर करके, रिवाइज कर करके उन्होंने क्या किया, मिस्टर ए ने इस मोबाइल नंबर को अपने दिमाग में स्टोर कर लिया। अब रिट्राइवल पे क्या होगा, जब उनसे कोई भी पूछेगा, अरे वो आपके भाई का नंबर दे दो, आपके दोस्त का नंबर दे दो, तो क्या होगा, वो इजीली इस नंबर को रिकॉल कर पाएंगे, यानी कि रिप्रोड्यूस कर पाएंगे इसको। ये क्या है, दोबारा से बगैर किसी मतलब दिक्कत के वो इस नंबर को आपको बता पाएंगे। ठीक है। सो ये होता है रिट्राइवल। आई होप आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा। सो नाउ लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपको स्टेजेस ऑफ मेमोरी भी लिखा हुआ दिख रहा है एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी भी लिखा हुआ दिख रहा है। आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि क्या है ना, अभी हम जो पढ़ने वाले हैं सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो इसको कुछ साइकोलॉजिस्ट ने स्टेजेस ऑफ मेमोरी भी कहा है, कुछ ने टाइप्स या काइंड ऑफ मेमोरी भी कहा है। आप इससे कंफ्यूज नहीं होना, आपका काम है सिर्फ इनका मीनिंग समझना। ठीक है। तो बाकी एग्जाम में आपके स्टेजेस लिखा हुआ है या टाइप्स लिखा हुआ है, वहां पे आपको मीनिंग आना चाहिए बस। ठीक है। सो चलो हम शुरू करते हैं। तो देखो, सेंसरी मेमोरी क्या होती है, ये आपको नाम से ही पता लग रहा होगा। सेंसरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू प्राप्त करते हैं। ठीक है। हमारे जो सेंसेस होते हैं ना, 5 सेंसेस, उन सेंसेस के थ्रू हम जो भी मेमोरी प्राप्त करते हैं उनको हम कहते हैं सेंसरी मेमोरी। ठीक है। फिर उसके बाद आती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है? ये होती है हमारी टेम्पररी मेमोरी। ओके। एंड उसके बाद आती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी कि ये हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। ओके। अब ये पूरा स्टेजेस किस तरीके से चलता है, काम करता है, हम उसको समझते हैं। तो देखो, ये हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी व्यक्ति सबसे पहले वो जो भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करता है, कोई भी नॉलेज को गेन करता है, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करता है, सबसे पहले वो उसकी सेंसरी मेमोरी के थ्रू ही आती है। ठीक है। तो व्यक्ति कोई भी इंफॉर्मेशन उसकी मेमोरी में सबसे पहले सेंसरी मेमोरी के थ्रू ही आती है। ओके। अब जब सेंसरी मेमोरी से जो भी इंफॉर्मेशन को व्यक्ति ने प्राप्त किया है, अगर वो उनके ऊपर अटेंशन या फोकस करता है, उन मेमोरी के ऊपर, उन इंफॉर्मेशन के ऊपर अगर वो अटेंशन या अपना फोकस दिखाता है, तब वो हो बन जाती है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपने जो भी इंफॉर्मेशन को रखा है, अगर आप उसको बार बार रिपीट करते हो, यानी आप उसको बार बार प्रैक्टिस करते हो, बार बार याद करते हो, तो तब जाके वो शिफ्ट हो जाती है आपकी परमानेंट मेमोरी, यानी कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। ठीक है। तो क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के सेंसरी मेमोरी के अंदर ही आती है। ठीक है। जब वो उन मेमोरी के ऊपर अपना अटेंशन शो करता है, यानी जो उन मेमोरी के ऊपर अटेंशन देता है, उसके ऊपर फोकस करता है, तो वो इंफॉर्मेशन उसकी टेम्पररी यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर आ जाती है। और जब वो उन इंफॉर्मेशन को जो उसके शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर रखी हुई है, स्टोर करी हुई है, जब वो उसको बार बार रिपीट करता है, रिवाइज करता है, याद करता है, तो जब वो शिफ्ट हो जाती है उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी कि परमानेंट मेमोरी के अंदर। आई होप यहां तक क्लियर है। अब हम देखो उसको विद एग्जाम्पल समझते हैं। मैं यहाँ पे सेम एग्जाम्पल रिपीट कर रही हूँ मोबाइल नंबर का। तो मान लो एक इंफॉर्मेशन है, यानी कि एक 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है। ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हो गई, और सेम मिस्टर ए है यहाँ पर। ओके। तो अब क्या हुआ, मिस्टर ए ने सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन यानी कि ये मोबाइल नंबर अपने सेंसरी मेमोरी के थ्रू
उन तक ये इंफॉर्मेशन उन्होंने प्राप्त करी। जैसे मान लो वो ये एक मोबाइल नंबर एक कार्ड पे लिखा हुआ है, तो उन्होंने अपनी आंख से, आईज से उन्होंने उस नंबर को देखा, आया ना सेंसरी मेमोरी। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी ने उनको बोल के ये नंबर सुनाया, तो उन्होंने अपने हियरिंग सेंसेस के थ्रू उसको सुना, कुछ भी केस हो सकता है, ठीक है। तो अब ये सेंसरी के थ्रू ही उनके आया अभी दिमाग में, ठीक है। अब अगर ये नंबर उनके लिए मीनिंगफुल है, तो वो क्या करेंगे, वो इस नंबर के ऊपर अटेंशन देंगे, इस नंबर के ऊपर फोकस देंगे कि हाँ भाई ये नंबर मेरे काम का है। वो उसको ध्यान से कार्ड को देखेंगे, फोकस करेंगे, उसके ऊपर अटेंशन देंगे। तो क्या होगा, अब ये नंबर उनके शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो शॉर्ट टर्म मेमोरी में उनके ये नंबर आ गया, अब ये नंबर को बार बार रिपीट करके याद करेंगे, ठीक है। बार बार इस नंबर पे फोन लगा रहे हैं या बार बार इस नंबर को याद कर रहे हैं, यानी रिपीटेशन कर रहे हैं, बार बार इस नंबर को याद करने का, उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो क्या होगा, बार बार रिपीट करने की वजह से अब क्या होगा, वो उनकी परमानेंट मेमोरी के अंदर शिफ्ट हो जाएगा नंबर, यानी कि उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाएगा, जो अब वो नंबर उनके अंदर स्टोर हो जाएगा परमानेंटली, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसके टाइप्स देखते हैं, ठीक है। तो देखो, अब ये सेंसरी मेमोरी, अभी हमने इसका मीनिंग पढ़ा। सेंसरी मेमोरी क्या होता है, सेंसरी मेमोरी के थ्रू, यानी हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं ना, हम उसके थ्रू जो इंफॉर्मेशन को हम प्राप्त करते, उसके हमारे सेंसेस के थ्रू जो इंफॉर्मेशन हमारी मेमोरी में आती है, उनको हम कहते हैं सेंसरी मेमोरी। ये जो है ना, सबसे लिमिटेड पीरियड के लिए हमारी सेंसरी मेमोरी के अंदर है ना इंफॉर्मेशन रहती है, यानी कि बहुत ही ब्रीफ पीरियड के लिए, बहुत ही छोटे वक्त, यानी कि आप ये समझ लीजिए आधे सेकंड से लेके 1 सेकंड तक ही आपके सेंसरी मेमोरी के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन रहती है। उसके बाद वो मेमोरी जो है ना आपके दिमाग से उड़ जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप रोड पे चल रहे हो, आप रोड पे चल रहे हो और आपने कोई, देखो कितनी सारी गाड़ियां हमारे आसपास से गुजरती है, क्या आपको वो याद रहती है आपने कितनी गाड़ी गुजरते हुए देखी, नहीं ना। या फिर आप रोड पे चल रहे हो, अचानक से बिल्ली की मतलब आवाज आ रही है म्याऊं म्याऊं करके, या कोई आवाज चिल्ला रहा है, कितनी देर तक आपको ये आवाजें याद रहती है, आधे सेकंड से 1 सेकंड, ठीक है। तो जो सेंसरी मेमोरी होती है ना, ये जो है बहुत ही ब्रीफ पीरियड के लिए ही आपके दिमाग में होती है, आधे सेकंड से 1 सेकंड के अंदर तक के लिए, उसके बाद ना ये आपके दिमाग से उड़ जाती है। तो सेंसरी मेमोरी के देखो कितने टाइप्स है। तो देखो हमारे जो पांचों सेंस के थ्रू हमको जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो सब इसके टाइप्स है, लेकिन आपके सिलेबस में ये जो 3 है ना, आइकॉनिक, इकोइक एंड हैप्टिक, इसके ऊपर ज्यादा फोकस दिया है। तो देखो आइकॉनिक क्या होती है, ये नाम से समझ में आ रहा होगा, जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने आईज के थ्रू प्राप्त करते हो, विजुअली यानी आंख के इस्तेमाल से देखा हुआ, बाय सीइंग, जो भी इंफॉर्मेशन आप बाय सीइंग प्राप्त करते हो, वो होती है हमारी आइकॉनिक मेमोरी, ठीक है। अब एग्जाम में देखो कुछ भी नाम लिखा हुआ आ सकता है, साइट, विजुअल, विजन। तो आइकॉनिक मेमोरी क्या होती है, जो मेमोरी हम बाय सीइंग प्राप्त करते हैं वो होती है आइकॉनिक। एक्वाइक क्या होती है, ऑडिटरी, यानी जो भी मेमोरी हम बाय हियरिंग प्राप्त करते हैं, सुनकर हम जो भी मेमोरी प्राप्त करते हैं वो होती है ऑडिटरी, जिसको हम एक्वाइक मेमोरी या ऑडिटरी मेमोरी भी कहते हैं। हैप्टिक, हैप्टिक मेमोरी को हम टेक्टाइल मेमोरी भी कहते हैं। ये हमको टच के थ्रू, ठीक है, जो भी मेमोरी हम अपने स्किन के टच के थ्रू हमको प्राप्त होती है, दैट इज हैप्टिक मेमोरी, ठीक है। और जो भी मेमोरी हम स्मेल यानी कि अपने नोज के थ्रू हम प्राप्त करते हैं, दैट इज ऑल्फैक्टरी मेमोरी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, हम रोड पे गाड़ी देख रहे हैं, ऑल्फैक्टरी के अंदर आ जाएगा। जैसे हम रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने, कोई भी चीज की स्मेल आ रही है, आप कितनी देर तक उसको याद करते हो, आधे सेकंड, 1 सेकंड, उसके बाद वो आपके दिमाग से उड़ जाती है, क्योंकि सेंसरी इंफॉर्मेशन, सेंसरी मेमोरी में इंफॉर्मेशन इतनी सारी होती है कि आप उसको ज्यादा देर तक अपने दिमाग में स्टोर ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड वर्किंग मेमोरी, ठीक है। देखो शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड वर्किंग मेमोरी, ये दोनों हमारी टेम्पररी मेमोरी है, ठीक है। लेकिन एक स्टूडेंट्स में बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये है कि लोगों को लगता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी दोनों सेम है, बट नो, शॉर्ट टर्म मेमोरी अलग है, वर्किंग मेमोरी अलग है। हमारी जो वर्किंग मेमोरी है ना, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी का एक टाइप है, ठीक है, ये आप याद रखना। वर्किंग मेमोरी क्या है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी का एक टाइप है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं है, ठीक है। तो देखो शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर हम जो भी इंफॉर्मेशन है, हम क्या होता है उसके अंदर एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को हम लिमिटेड पीरियड के लिए ही अपने दिमाग में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद वो भी जो है ना हमारे हमारे दिमाग से उड़ जाती है। जैसे कि 30 सेकंड तक,
हम शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन को 30 सेकंड से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। 30 सेकंड के बाद ना वो हमारे दिमाग से उड़ जाएगी इंफॉर्मेशन। देखो इसका बेस्ट एग्जांपल है, जब हम किसी से फोन पे बात करते हैं, अक्सर ऐसा होता है ना, हम जिससे फोन पे बात कर रहे हैं, जब वो हमको कोई दूसरा फोन नंबर किसी तीसरे व्यक्ति का देता है और हमको उस टाइम पे पेन नहीं मिल रही है, तो हम क्या करते हैं, वो हमको मोबाइल नंबर बोलता रहता है और हम अपने दिमाग में चंक्स बना के याद करते हैं, ठीक है। और जैसे ही उसने फोन रख दिया, हमने जो नंबर सुना था हम तुरंत वो नंबर को डायल करते, उस पर फोन करके बात कर लिया। उसके बाद आपको दोबारा वो नंबर कभी याद नहीं आता है। ये होता है हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी। हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी या एक्टिव मेमोरी भी कहते हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर रहती है, हम उसको जितना ज्यादा रिपीट करेंगे, हम उसको जितना ज्यादा उसमें रिपीटेशन करेंगे, तभी जाके वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर या शिफ्ट होती है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड वर्किंग मेमोरी के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखो वर्किंग मेमोरी क्या होती है, इट इज अ टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, तो वर्किंग मेमोरी क्या है, ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी का एक टाइप है। और हमारी वर्किंग मेमोरी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, हम उसको कब रिकॉल करते हैं, कब यूज करते हैं, हम जब भी हमारी कोई भी इमीडिएट या करंट टास्क को हम परफॉर्म कर रहे हैं तब, या हम जब भी कोई भी अपना कॉम्प्लेक्स या कॉग्निटिव टास्क को परफॉर्म करते हैं ना, उस टाइम पे ही हम हमारी वर्किंग मेमोरी के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर है उसको रिकॉल करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्स टास्क का मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो जब एग्जाम है आपका नेक्स्ट डे, ठीक है, तो एग्जाम से एक दिन पहले हम कितना कुछ पढ़ते हैं ना, कि भाई हमको हर चीज इंपॉर्टेंट लगती है, हम हर चीज अपने दिमाग में याद करने की कोशिश करते हैं ताकि पेपर कल अच्छा जाए। ठीक है, तो आप जो भी चीजें पढ़ते हो, जब आपके सामने पेपर आता है तो आपने जो भी पढ़ा है उसमें से, आपने जो भी पढ़ा है उसमें से जो भी क्वेश्चन आता है, आप उसको रिकॉल करके सॉल्व कर लेते हो, है ना। और जैसे ही आपका पेपर खत्म हो जाएगा, क्या होगा, आपने जो भी ये एक्स्ट्रा चीजें एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ी है, ये आपके दिमाग से ना फेड हो जाएगी, ये आपके दिमाग से उड़ जाएगी। ये होता है हमारा वर्किंग मेमोरी से इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉग्निटिव टास्क को परफॉर्म करते वक्त आप इस इंफॉर्मेशन को इस मेमोरी से यूज करते हो। एक और एग्जांपल, जैसे मान लो कल आपका कोई भी एलोक्यूशन या डिबेट कंपटीशन है, ठीक है, तो अब आप डिबेट करने के लिए आपने जो भी चीजें याद करी है कि आपको क्या क्या पॉइंट्स वहां पे बोलना है, तो आप वो चीजें याद कर लोगे। और जब आप कल उस कंपटीशन में जाओगे, तो आप बार बार उसको याद करोगे कि हाँ मुझे क्या क्या बोलना है। तो ये हुआ ना आपका कॉम्प्लेक्स एंड कॉग्निटिव टास्क, इसी को हम इमीडिएट टास्क, करंट टास्क बोलते हैं। कि आपने जो भी याद किया है डिबेट में बोलते वक्त, आप वहां पे बोलोगे। जैसे ही आपका डिबेट कंपटीशन खत्म हो जाएगा, आपने जो जो दिमाग में स्टोर किया था अपनी वर्किंग मेमोरी के अंदर कि मुझे क्या क्या बोलना है, ये आपके दिमाग से ना काम हो गया, ये चीजें उड़ जाएगी। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि वर्किंग मेमोरी का आप ये वर्ड याद रखना, कॉग्निटिव एंड कॉम्प्लेक्स टास्क, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि ये वर्किंग मेमोरी का क्वेश्चन है। और वर्किंग मेमोरी के अंदर एक और डिस्टिंग्विश है शॉर्ट टर्म के और इसके बीच में, दैट इज मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये भी वर्ड याद रखना कि मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हमारी वर्किंग मेमोरी में ही होता है। तो हमारा लास्ट स्टेजेस ऑफ मेमोरी में जो है हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसे हम लोग परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। तो आप ये याद रखना, जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने दिमाग में 30 सेकंड से ज्यादा होल्ड करते हो, दैट इज योर परमानेंट और लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, यानी एक व्यक्ति अपने दिमाग में 30 सेकंड से ज्यादा जो भी इंफॉर्मेशन रख पाता है, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी का आपके दिमाग के अंदर कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितनी इंफॉर्मेशन चाहे अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रख सकते हो, जितने लंबे वक्त तक चाहो आप अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन को आप होल्ड करके रख पाते हो। ठीक है, तो हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है ना, उसको फर्दर दो कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया गया है। एक है एक्सप्लिसिट मेमोरी एंड दूसरा है हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी। ठीक है, अब हम लोग देखो इसके और नाम भी देखते हैं। एक्सप्लिसिट मेमोरी को हम लोग डेक्लरेटिव मेमोरी भी कहते हैं। ओके, तो कभी अगर एग्जाम में डेक्लरेटिव नाम लिखा हुआ मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, समझ जाना ये आपके एक्सप्लिसिट मेमोरी की ही बात कर रहा है। इसको हम लोग कॉन्शियस मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, हम इसको कॉन्शियस मेमोरी भी कह सकते हैं। ठीक है, सेम इम्प्लिसिट मेमोरी को हम लोग नॉन डेक्लरेटिव मेमोरी भी कहते हैं। ओके, इसको हम लोग नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कहते हैं, और इसको हम लोग अनकॉन्शियस मेमोरी के नाम से भी हम इसको पुकार सकते हैं, कह सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब देखो ये एक्सप्लिसिट मेमोरी होती क्या है। देखो हम एक्सप्लिसिट मेमोरी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, और
एक्सप्लिसिट मेमोरी वो मेमोरी होती है हमारी जिनको याद करने के लिए ना हमको हमारे दिमाग के ऊपर जोर लगाना पड़ता है, हमारे दिमाग के ऊपर एफर्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, एक्सप्लिसिट मेमोरी क्या होती है? हमारी ऐसी लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसको याद करने के लिए, जिसको रिकॉल करने के लिए हमको हमारे दिमाग पे जोर डालना पड़ता है, हमारे दिमाग के ऊपर एफर्ट डालना पड़ता है, जब जाके वो चीजें हमको रिकॉल हो पाती है, यानी हमको याद हो पाती है। और हम इसको इसलिए हम इसको कॉन्शियस मेमोरी कहते हैं, इसी कारण की वजह से। अब हम इसको डेक्लेरेटिव मेमोरी क्यों कहते हैं? इसका रीजन ये है, हमारे एक्सप्लिसिट मेमोरी के अंदर हमारी जो भी एक्सपीरियंसेस है, हमारे लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस है, हमारे लाइफ के जो भी इवेंट्स वगैरह है, ये सब आते हैं हमारे एक्सप्लिसिट मेमोरी के अंदर। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका बर्थडे कब है, ठीक है, या आपके फ्रेंड का बर्थडे कब है, मैं आपसे पूछूं कि आपका जो 10th बर्थडे था वो आपने किस तरीके से मनाया था, आपकी शादी हुई थी तो आपकी शादी में डेकोरेशन कैसा हुआ था। तो ये सब क्या है? ये सब एक्सप्लिसिट मेमोरी है। आप जिस शहर घूमने गए थे वो एरिया कैसा आपको लगा। ठीक है, तो ये सब आती है हमारी एक्सप्लिसिट मेमोरी के अंदर, इसलिए हम इसको डेक्लेरेटिव मेमोरी कहते हैं। एक्सप्लिसिट मेमोरी फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड है, एक है एपिसोडिक मेमोरी और दूसरी है हमारी सिमेंटिक मेमोरी। ठीक है, तो देखो एपिसोडिक के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा ये एपिसोड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो व्यक्ति के, कोई भी व्यक्ति के लाइफ के जो भी उसके एक्सपीरियंसेस है, ठीक है, जो भी उसके लाइफ के इवेंट्स है, वो आते हैं उसके एपिसोडिक मेमोरी के अंदर। जैसे कि मैं आपसे पूछूं आपने कल क्या ब्रेकफास्ट खाया था, आप जो 5 दिन पहले आप पार्टी में गए थे आपने क्या ड्रेस पहना हुआ था, आपकी जो ग्रेजुएशन, जो आपका कॉन्वोकेशन सेरेमनी हुई थी वो कैसी हुई थी, ये सब क्या है? ये सब आपके लाइफ के एपिसोड्स है, ये आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस है, तो ये हमारे एपिसोडिक के अंदर आते हैं। ठीक है, अब सिमेंटिक के अंदर क्या आता है? सिमेंटिक के अंदर आते हैं फैक्ट्स, नॉलेज। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं आपसे पूछूं आपकी बर्थ डेट क्या है, तो आप फैक्ट बताओगे ना, हाँ भाई ये डेट पे मेरी बर्थडे होती है ना। मैं आपसे पूछूं इंडिया का कैपिटल क्या है, तो आप बोलोगे दिल्ली। क्या है? ये फैक्ट है। मैं आपसे पूछूं कि भाई इंडिया में कितने स्टेट्स है, कितनी यूनियन टेरिटरीज है, ये सब क्या है? फैक्ट्स एंड नॉलेज है। ठीक है, तो ये आती है आपकी सेमेंटिक मेमोरी के अंदर। तो देखो ना, आपको अगर मैं पूछूं कि आपने कल क्या खाया था या आपके फ्रेंड का बर्थडे क्या है, तो क्या होगा? आप अपने दिमाग के ऊपर जोर डाल के याद करोगे, कॉन्शियसली आप एफर्ट लगाओगे, इसलिए ये है हमारी एक्सप्लिसिट मेमोरी। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम समझते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी। ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी की सेकेंड टाइप है। ठीक है, तो बेसिकली इम्प्लिसिट मेमोरी क्या है? इम्प्लिसिट मेमोरी ना हमारी ऑटोमेटिक मेमोरी होती है, यानी कि इम्प्लिसिट मेमोरी के अंदर हमारी वो मेमोरीज होती है, हमारे वो इंफॉर्मेशन होते हैं जिनको रिकॉल करने के लिए ना हमको हमारे दिमाग के ऊपर, ब्रेन पे ज्यादा दबाव नहीं देना पड़ता। ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन है ना खुद रिकॉल करता रहता है। ठीक है, यानी कि हमको एफर्ट्स नहीं लगाने हो पड़ता है हमारे ब्रेन के ऊपर इन इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल ब्रश करना, हम जब सुबह सो के उठते हैं तो हम ऑटोमेटिकली हम ब्रश करने चले जाते हैं। क्या हमको हमारे दिमाग पे दबाव डालना पड़ता है कि नहीं उठो ब्रश करना है, ब्रश करना है? नहीं। सेम खाना खाना, हमको जब भी भूख लगती है हम खाना खाते हैं, क्या हम अपने आप को बार बार याद दिलाते कि अब खाना खाना है, खाना कैसे खाना है? नहीं, ऑटोमेटिकली टाइम होगा, आपको भूख लग जाएगी, आप खा लोगे। तो ये होती है हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी, जिसको आपको रिकॉल करने के लिए आपके दिमाग के ऊपर एफर्ट्स नहीं लगाना होता, दबाव नहीं डालना होता। ठीक है, इसलिए हम इसको अनकॉन्शियस मेमोरी कहते हैं। इम्प्लिसिट मेमोरी के 3 और टाइप्स हैं, प्रोसीजरल मेमोरी, प्राइमिंग मेमोरी एंड कंडीशनिंग मेमोरी। तो प्रोसीजरल मेमोरी क्या होती है? प्रोसीजर यानी कि देखो ये बात करता है, कोई भी जो भी हम स्किल सीखते हैं ना वो हमारी प्रोसीजरल मेमोरी के अंदर आता है। हाउ टू डू अ थिंग, कोई भी चीज को कैसे करना है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने बाइक चलाना सीखा, ठीक है, आप एक मरतबा आपने बाइक चलाना सीख लिया, अब वो आपके मेमोरी में, आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी के अंदर, लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। अब आप जब भी बाइक चलाते हो, अगर आप 6 महीने बाद भी बाइक चलाओगे तो आपको ना आपके दिमाग के ऊपर एफर्ट्स नहीं डालना होगा, आप जैसे ही बैठोगे ऑटोमेटिकली आप खुद ब खुद दिमाग में सब आता जाएगा, आप बाइक चलाते चले जाओगे, आपको एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा। दैट इज प्रोसीजरल। ठीक है, यानी कोई भी स्किल या टास्क को परफॉर्म करने के लिए होती है ये मेमोरी। फिर नेक्स्ट आती है हमारी प्राइमिंग। प्राइमिंग याद रखना, ये होती है हमारी जो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच का जो एसोसिएशन है, यानी हमारे स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का जो एसोसिएशन कराती है ना, दैट इज प्राइमिंग। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलूं कि मुझे कोई भी रेड चीज बताओ, तो यहाँ पे जितने लोग हैं कोई एप्पल बोलेगा,
या आपके दिमाग में अलग अलग टाइप ऑफ रेड कलर्स की चीजें आएंगी, एप्पल आएगी, टोमेटोज आएंगे, ब्लड का कलर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला रेड, तो रेड से रिलेटेड जितनी भी चीजें है ये आपके दिमाग में प्राइमिंग करी हुई है, तो आप ऑटोमेटिकली वो चीजें आपके दिमाग में आती चली जाएगी, है ना। एंड द लास्ट वन इज कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्या होता है? जो भी चीज आप बार बार रिपीट करते हो और वो रिपीट करने की वजह से जो आपका बिहेवियर और वो आपकी हैबिट बन जाती है, दैट इज कंडीशनिंग। देखो, कंडीशनिंग हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसने कर्ड खाई और उसको सर्दी हो गई, ठीक है। फिर उसने ठंडा पानी पिया, उसको सर्दी हो गई। तो उसने आइसक्रीम खाई, उसको सर्दी हो गई। उसने बनाना खाया, उसको सर्दी हो गई। अब उसके दिमाग में क्या कंडीशनिंग हो गई कि मैं जब भी ठंडी चीजें खाता हूं मुझे सर्दी हो जाती है। तो अब क्या उसके दिमाग की कंडीशनिंग हो गई, वो जब भी कोई ठंडी चीज देखेगा ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में आ जाएगा कि ठंडी चीज से तुमको सर्दी हो जाती है। ठीक है, दिस इज कंडीशनिंग। सो आई होप आपको अच्छे से ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम कुछ और भी जो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी? तो देखो, नाम से समझ में आ रहा है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? किसी की भी जिंदगी की पर्सनल लाइफ के बारे में जो चीजें होती है उसी को हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं ना। नहीं, ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है फेमस लोगों की, उनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में। तो ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी क्या होती है? ये किसी की भी पर्सनल हिस्ट्री की बात करता है, ठीक है। पर्सनल हिस्ट्री के बारे में बात करता है। तो ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी के अंदर आपका एपिसोडिक प्लस आपका सिमेंटिक दोनों चीजें आती है, ठीक है। यानी कि कोई भी इंसान की पर्सनल जिंदगी के इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस प्लस उसके पर्सनल फैक्ट्स। लेकिन क्या है, ये पर्सनल हिस्ट्री की बात करता है, ठीक है। तो ये एपिसोडिक और सिमेंटिक दोनों का कॉम्बिनेशन है ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, ठीक है। ये भी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आता है। देन आता है नेक्स्ट रेट्रोस्पेक्टिव मेमोरी एंड प्रोस्पेक्टिव मेमोरी। तो देखो, रेट्रोस्पेक्टिव नाम से समझ में आ रहा है रेट्रो यानी कि पास्ट के बारे में, ठीक है। तो हमारी पास्ट जितनी भी पास्ट मेमोरी होती है दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव मेमोरी। अब प्रोस्पेक्टिव मेमोरी क्या होती है ये ध्यान से समझना। ये है ना हमारी फॉरवर्ड थिंकिंग मेमोरी होती है। ये क्या होती है? हमारी फॉरवर्ड थिंकिंग मेमोरी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, इसमें क्या होता है, हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि हमको फ्यूचर में क्या करना है। जैसे मान लीजिए मैं अपने आप को, मुझे किसी का कॉल आया, ठीक है, मैंने उनको बोला कि मैं आपको कल कॉल करूंगी। तो अब मैं अपने आप को याद दिलाऊंगी कि मुझे कल इस व्यक्ति को कॉल करना है, ठीक है। मुझे कहीं समझ जाओ बाहर जाना है कल, तो मैं अपने आप को याद दिलाऊंगी, अच्छा कल 9 अगस्त है, मुझे कल बाहर जाना है, ठीक है। दैट इज प्रोस्पेक्टिव मेमोरी। कि आप क्या करते हो, फ्यूचर को आप बार बार रिकॉल करते हो कि मुझे फ्यूचर में ये काम करना है, मुझे बाहर घूमने जाना है, मुझे कल डिनर पे जाना है, मुझे मेरी फ्रेंड को मैसेज करना है। तो ये सब चीजें आप अपने आप को रिकॉल कर रहे हो कि आपको फ्यूचर में क्या इवेंट करना है, ठीक है। फिर आती है हमारी आइडेंटिक मेमोरी, ठीक है, जिसको हम लोग फोटोग्राफिक मेमोरी भी कहते हैं। देखो, यहाँ पे भी ना एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। लोगों को लगता है कि आइडेंटिक एंड फोटोग्राफिक मेमोरी दोनों सेम है, बट दोनों सेम नहीं है, दोनों में अंतर है। तो अब ये आइडेंटिक मेमोरी क्या होती है, फोटोग्राफिक क्या मेमोरी होती है, इसको आप ध्यान से समझना। सबसे पहली बात, आइडेंटिक एंड फोटोग्राफिक मेमोरी जो है ना ये बहुत ही रेयर होती है, यानी बहुत ही कम लोगों में ये पाई जाती है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, देखो फोटोग्राफ है, आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि ये बात करता है विजुअल इमेजेस के बारे में। यानी कि आपने विजुअली जो भी चीज देखी, एग्जैक्ट आपको वैसे ही याद रहता है, एकदम प्रिसाइसली, ठीक है। तो मान लो फॉर एग्जांपल, अब देखो आइडेंटिक कैसे होगा। एक बुक है, आपने क्या करी, ये बुक आपने पढ़ी, या इस बुक के आपने 2-3 पेजेस पढ़े और हटा लिया, ठीक है। अब आप एग्जैक्टली exactly वो पेज में जैसा जैसा लिखा था आप एग्जैक्टली exactly वैसे ही बताओगे, ठीक है। ये होती है आइडेंटिक मेमोरी। आपने कुछ टाइम के लिए वो पेजेस को आपने रीड करा, अब आपके सामने से वो पेज हटा दिया जाएगा, आप एग्जैक्टली exactly वही बोल के बताओगे, ठीक है, कि कौन से पेज नंबर पे क्या लिखा हुआ है। लेकिन अब देखो आइडेंटिक एंड फोटोग्राफिक में अंतर क्या है, दोनों जो मैंने एग्जांपल बताया दोनों का एग्जांपल सेम है, लेकिन बस डिफरेंस क्या होता है, आइडेंटिक मेमोरी में क्या होगा, आपको ये जो पेजेस याद है ना ये आपको कुछ सेकंड्स के लिए ही याद होंगे। आप आपने बुक पेजेस पढ़ी, हटा दिया, कुछ सेकंड्स के लिए याद रहेगा, आपने तुरंत तुरंत वैसा बता दिया। लेकिन फोटोग्राफिक में क्या होता है, लंबे समय के लिए आपको ये इमेजेस एज इट इज याद रहेंगे, लंबे समय के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि ये ना बहुत ही रेयर मेमोरी होती है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम कुछ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मेमोरी है जो उसमें मैंने लिखना मिस कर दिया है, दैट इज फ्लैश बल्ब मेमोरी, ठीक है। तो ये फ्लैश बल्ब मेमोरी क्या होता है, वो देखो हम लोग नहीं कहते हैं कि पुरानी यादें ताजा हो जाना,
तो ये वही मेमोरी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फ्लैश बल्ब मेमोरी के अंदर आप जब भी इस मेमोरी को रिकॉल करते हो तो आपकी जितनी भी जो आप पुरानी चीजें हैं ना वो एकदम ऐसे ताजा हो जाती जैसे कि आप एकदम डीपली जाके उसके बारे में आप बताते हो। अब ये इमोशंस आपके अच्छे इमोशंस के बारे में भी हो सकता है, कोई आपके सैड इमोशंस के बारे में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये याद करो कि हाँ जब मेरी बहन की शादी हुई थी तो उस टाइम पे ऐसा ऐसा हुआ था, हमने ऐसा ऐसा किया था, तो एकदम पुरानी यादें ताजा कर देना, इमोशंस में आ जाना। अब अगर हम कोई सैड इमोशन की बात करें, अगर मान लो किसी की फैमिली में डेथ हो गई थी तो आप जब भी उनकी डेथ के बारे में बात करोगे तो है नहीं उनकी पुरानी यादें एकदम ताजा हो जाएगी, एकदम गहराई से आप उनकी यादों को याद करोगे। दैट इज फ्लैश बल्ब मेमोरी। आई होप समझ आ गई होगी। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना अभी जो जून 2023 में एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था एक सेशन एक शिफ्ट के अंदर। द ब्रेन सिस्टम दैट प्रोवाइड्स टेम्पररी होल्डिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू अकम्प्लिश complex cognitive tasks such as language comprehension, learning and reasoning, the information that you are focusing on at given moment is concerned with। अभी हमने पढ़ा कि ऐसी टेम्परेरी मेमोरी जो हम होल्ड करते हैं या रिकॉल करते हैं जस्ट टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स या कॉग्निटिव टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वो क्या थी, वर्किंग मेमोरी, है ना। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। इन लर्निंग क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ। क्लासिकल कंडीशनिंग का इफेक्ट इनमें से कौन सी मेमोरी का एग्जाम्पल है। तो अभी हमने कंडीशनिंग किसमें पढ़ा था, लॉन्ग टर्म मेमोरी के इम्प्लिसिट के अंदर का टाइप है ना कंडीशनिंग। सो आई होप आपको अच्छे से आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।